तो दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, तो प्लीज इसे आखिरी तक देखिए और अप्रिशिएट भी कीजिए। पिछले 4 दिन से इस मूवी पर काम कर रहा हूँ, इसलिए कोई मूवी अपलोड नहीं कर पाया। तो दोस्तों आपका ज्यादा वक्त न जाया करते हुए इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डोंगसो नाम का बंदा जो कि कई सालों बाद अपनी अडॉप्टेड मॉम के पास जा रहा था, पिछले 10 सालों से जेल में था। डोंगसो पूरी तरह से बदल चुका है। उसने अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया है, एक की शर्ट पहने हुए, और साथ ही साथ अपने पास एक डायरी भी रखता है जिसमें उसने लिख रखा है कि वो कभी शराब नहीं पिएगा और ना ही कभी फाइट करेगा और ना ही कभी रोएगा। उसने पेट पूजा करी और तुरंत बाद डायरी में से पेट पूजा वाला काम को कट कर दिया, मतलब ये काम उसने फिनिश कर लिया। इसके बाद वो अपनी अडॉप्टेड मॉम के रेस्टोरेंट पहुंच गया, जहां उसे उसकी स्टेप सिस्टर किम मिली। किम को वो कुछ खास पसंद नहीं आया। उसे किम ने यहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन डोंगसो के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, और खैर उसकी मॉम भी घर पे नहीं थी, इसीलिए वो नहाने के लिए पब्लिक बाथ हाउस में चले गया। वहां सेंसर वाली की थी जिसे वो बार बार लगाकर देखने लगा, जिस वजह से वहीं बैठे एक बंदे को इरिटेशन होने लगी। उसने डोंगसो को चमका दिया, लेकिन अगले ही पल जब उसने डोंगसो को बिना शर्ट के देखा तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डोंगसो की हरकतें उसके टैटूज से मैच नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ रोड के बीचों बीच एक आदमी घरेलू हिंसा कर रहा था। वैसे ही वो रोड पर हिंसा कर रहा था, इसीलिए इसे घरेलू हिंसा नहीं कहा जा सकता था। और इस शहर के नल्ले पुलिस वाले दूर से ये सब देख रहे थे, क्योंकि वो आदमी हांगो का बंदा था। चांगो यहाँ के 2 बड़े गैंग्स, उस पर पॉलिटिशियन कजामो का हाथ था, इसलिए पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कार से निकलकर कुछ एक्शन ले लें। इधर चांगो अपने बंदों के साथ बदमाश बन के दिखा रहा था। तभी उसके बाद डोंगसो यहाँ पर आ गया। डोंगसो ने क्राइम की दुनिया को छोड़ दिया था, और उसे देखकर तो कोई बच्चा भी नहीं डरेगा। फिर उसे देखकर चांगो के पैर डांडिया खेलने लगे थे। डोंगसो तो बस अपने पुराने दोस्तों को हेलो बोलना आया था। इसके बाद वो इस इलाके के दूसरे गैंगस्टर पपालो के पास गया। वो भी उसका पुराना दोस्त था। एक टाइम था जब पपालो और चांगो इसके सामने दुम हिलाते थे, लेकिन वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है। आज पपालो डोंगसो से पूछ रहा है कि तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो हमें बता देना। खैर डोंगसो इसे बाय बोलकर यहाँ से चले गया। पपालो ने डोंगसो के पीछे अपने आदमी लगा दिए। वो जानना चाहता था कि कभी इस शहर पर राज करने वाला डोंगसो आज इतना शरीफ कैसे बन गया। शाम को डोंगसो घर आ गया। उसे देखकर उसकी माँ खुशी से झूम उठी। भले ही डोंगसो उनका सगा बेटा नहीं था, फिर भी वो उससे सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करती थी। उन्होंने डोंगसो को अपने हाथ से खाना खिलाया, और इसके बाद किम ने उसे यहाँ रहने के नियम समझाए। मैं बर्तन साफ करूंगी तो तुम झाड़ू लगाओगे, और मैं पढ़ाई करूंगी तो तुम पोछा लगाओगे, और हमारे कुत्ते को खाना भी खिलाओगे। डोंगसो को ये बात कुछ जमी नहीं, लेकिन वो भोंदुआ की तरह उसकी सारी शर्तें मानने लग गया। रात को सोते वक्त उसने खुद से वादा किया कि वो कभी शराब नहीं पिएगा, कभी लड़ाई नहीं करेगा, और ना ही कभी रोएगा। दूसरी तरफ पॉलिटिशियन कजामा को दिखाते हैं, जो जनता के सामने जुमलेबाजी कर रहा था। भोली जनता उस पे बहुत विश्वास करती थी, लेकिन हकीकत तो ये थी, कजामा जनता के बीच से निकलने के बाद टिश्यू पेपर से हाथ साफ करता था। मतलब वो गरीब लोगों से इतनी नफरत करता था, लेकिन वोट लेने के लिए उनकी नजरों में इतना अच्छा बना हुआ है। इसी बीच डोंगसो पुलिस स्टेशन जाता है। उसे यहाँ पर आकर साइन करने के लिए बोला गया था। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ गया। उसने बताया कि वो डोंगसो के साथ स्कूल में था। डोंगसो ने स्कूल टाइम में उसे बहुत बुली किया था, लेकिन डोंगसो को ये बातें बिल्कुल भी याद नहीं थी। इसके बाद डोंगसो डॉक्टर के पास जाता है। उसे अपने टैटू निकलवाने थे। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि वो इन्हें ना ही निकाले तो ही अच्छा होगा, क्योंकि इन्हें निकलवाने का पैसा बहुत ही ज्यादा था, और ये टैटू अपने निशान भी छोड़ देंगे। इसके बाद डोंगसो की माँ पॉलिटिशियन कजामा के पास जाती है। कजामा उसका सनफ्लावर रेस्टोरेंट खरीदने के लिए चक्कर में था। आसपास के लोगों ने भी उसे पहले ही जमीन बेच दी थी।
अब बस मॉमी का रेस्टोरेंट बचा था जो कजामा की प्रॉपर्टी के बिल्कुल बीच में था। अगर मॉमी ने वो रेस्टोरेंट बेच दिया तो पॉलिटिशियन वहां मॉल बना देगा और मॉमी ने इंश्योर कर दिया था कि वो अपने रेस्टोरेंट कभी नहीं बेचेगी। रात में डोंगसो सुट्टा फूक रहा था, तभी किम वहां पर आ गई। डोंगसो ने सिगरेट छुपा ली, लेकिन किम के कहने पर उसने जो काम बीच में छोड़ दिया था वो पूरा किया। हालांकि किम ने उससे कहा कि मुझे सिगरेट पीने की स्मेल पसंद नहीं है। उसी टाइम डोंगसो ने लड़ाई और शराब की तरह सिगरेट भी छोड़ दी। वो गैरेज में काम करने लग गया था। उसका पुलिस वाला दोस्त ये देखकर बहुत हैरान था। उसने अपने साथी को बताया कि ये डोंगसो है जिसे कभी पोप्लो और चांगो डरा करते थे। से 10 साल पहले वे दोनों उसके चमचे थे। पुलिस वाला डोंगसो के किस्से बताते बताते पास्ट में पहुंच गया। उसने बताया कि डोंगसो जब शराब पी लेता था तो वो एक बीस्ट बन जाता था। एक बार उस पर 6 लोगों ने हमला कर दिया था, लेकिन डोंगसो ने उन 6 के 6 लोगों को अकेले ही मार गिराया। चांगो और पोप्लो की तो जरूरत ही नहीं थी। डोंगसो के जेल जाने के बाद सबको लगा कि चांगो और पोप्लो शहर पर राज करेंगे, लेकिन बुजुंग नाम के बंदे ने पॉलिटिशियन कजामा के साथ मिलकर और पूरे शहर को अपने अंडर कर लिया और एट द एंड पोप्लो और चांगो दोनों पॉलिटिशियन कजामा के पालतू कुत्ते बन गए। इसके बाद किम को दिखाते हैं जिसे क्लास में नींद आ रही थी। इस बेचारी का हमारी तरह मैथ्स में हाथ तंग है। ने अपनी मैडम से पूछा कि मैडम क्या ये मैथ्स पढ़ना जरूरी है जिंदगी के लिए। इसकी मैम बोलती है कि अगर सीरियल क्रैक करना है तो बेटा जरूरी है। डोंगसो इसे लेना आया था, तभी मैडम ने डोंगसो की आवाज सुनकर पहचान लिया। असल में जेल जाने से पहले डोंगसो और मैडम रिलेशन में थे। डोंगसो ये देखकर काफी खुश था कि वो टीचर बन गई है। वो उससे जेल में मिलना आया करती थी, लेकिन डोंगसो उससे मिलने से मना कर देता था। वो चाहता था कि रोजी उसे भूल जाए ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। इसके बाद किम को दिखाते हैं जो दुकान पर मल्टीमीडिया प्लेयर को बड़ी चाहत से देख रही थी। वो इसे प्लेयर को खरीदना चाहती थी और अपनी ढेर सारी फोटोज लेना चाहती थी। इसके बाद ये दोनों मोमोज खाने चले जाते हैं। तभी किम का आशिक वहां पर आ गया। किम को किसी लड़के के साथ देखकर उसके अंदर का मिथुन जाग गया। उसने डोंगसो को बहुत मारा। डोंगसो अपना बचाव करता रहा, लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया। ये मिथुन समोसे वाले को लग रहा था कि ऐसी हरकतें करने से किम पड़ जाएगी। पहले तो उसने डोंगसो को खूब मारा, फिर जब उसकी सांस फूलने लगी तो उसने अपने इसके बाद उन सबको सांप सूंघ गया। डोंगसो ने अपने टैटू छिपाए और चुपचाप किम को लेकर यहाँ से चले गया। इधर पॉलिटिशियन ने चांगो को सनफ्लावर रेस्टोरेंट बंद करवाने का काम दे दिया। वो तुरंत अपने आदमियों को लेकर सनफ्लावर रेस्टोरेंट पहुंचा। डोंगसो यहाँ पर शांति से खाना खा रहा था, तभी ये गुंडे यहाँ आकर तोड़फोड़ मचाने लगे। जैसे ही चांगो ने अंदर आकर डोंगसो को देखा, उसने कपकपाती आवाज में अपने बंदों को रुकने के लिए बोला। डोंगसो ने गुस्से से चांगो की गर्दन पकड़ ली और कहा कि ये मेरी माँ का रेस्टोरेंट है, यहाँ दोबारा भटकना भी मत। फिर बदमाश यहाँ से चले गए। शाम को डोंगसो किम को मैथ्स पढ़ाने लगा, क्योंकि वो मैथ में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट था। किम उसे इतने दिन से डफर समझती थी, पर उसे क्या पता था अगले दिन डोंगसो अपनी पहली कमाई से अपनी माँ के लिए गिफ्ट लाता है। माँ ने कहा कि इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन डोंगसो ने ये तोहफा बड़े दिल से लाया था। माँ ने डब्बा खोलकर देखा तो उसमें बहुत ही प्यारी सैंडल थी। माँ ये देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई। उसी वक्त किम डोंगसो को इशारे में बोलती है कि माँ को गले लगाओ। बड़ी हिम्मत करके डोंगसो अपनी माँ से गले लगा। वह अपनी बहन के लिए भी तोहफा लाया था, वही मल्टीमीडिया प्लेयर जिसे वो दुकान पर देख रही थी। किम को लगा कि उसे वो प्लेयर कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो प्लेयर काफी महंगा था। जब किम ने नखरे दिखाए तब डोंगसो वो गिफ्ट लेकर नीचे चले गया। हालांकि थोड़ी देर बाद किम डोंगसो के लिए चाय लेकर आई। उसने एक हाथ से चाय ली और दूसरे हाथ से मल्टीमीडिया प्लेयर ले लिया। अगले दिन किम के हाथ डोंगसो की डायरी लग जाती है, जिसमें फैमिली के साथ पिकनिक जाना भी लिखा हुआ था। किम ने कहा पहले यही कर लेते हैं। उन्होंने पिकनिक को अच्छे से एंजॉय किया और साथ ही साथ एक अच्छी सी फोटो भी क्लिक की।
इसके बाद पॉलिटिशियन कजामा का राइट हैंड बुजुंग, जो कि डोंगसो का अच्छा दोस्त था, उसने उसे सारी कहानी बताई कि पॉलिटिशियन कजामा उसकी माँ की दुकान खरीदना चाहता है ताकि वो वहां पर एक बड़ा सा मॉल बना सके। अगले दिन चांगो ने आकर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ मचाई और उसने माँ को भी धक्का दिया और नल्ली पुलिस दूर से ये सब देखते हुए देख रही थी। जब डोंगसो को ये बात पता चली तो वो सीधा पॉलिटिशियन कजामा के पास चले गया और उसने बताया कि मैंने फाइट करना छोड़ दिया है, मुझे मजबूर मत करो दोबारा वही जिंदगी जीने के लिए जो मैं पीछे छोड़ चुका हूँ। पॉलिटिशियन को उसकी बातों का कुछ फर्क नहीं पड़ा, उल्टा वो डोंगसो को ही लालच देने लगा कि अगर वहां पर मॉल बन जाएगा तो उसमें तुम्हें भी नौकरी मिल जाएगी। डोंगसो ने कहा अपनी नौकरी अपने पास रख ले। इसके बाद कुछ गुंडे टाइप के लोग गैराज में आए, डोंगसो से उनकी कार में विंग्स लगाने को कहने लगे। डोंगसो ने ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात सुनकर भी मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन ये लौंडे यहाँ पर डोंगसो को पीटने आए थे और उन्होंने डोंगसो को खूब पीटा। उसे तो पीटा ही पीटा, साथ में बूढ़े को भी पीटा। डोंगसो चाचा को बचाने के लिए उनके ऊपर लेट जाता है। इन्हें पीट के वे लोग यहाँ से चले गए। उसी रात वो बंदा जिसने किम के पीछे डोंगसो की पिटाई करी थी वो उनके रेस्टोरेंट में आ गया। वो जान गया था कि डोंगसो कौन है। उसने बुढ़िया से कहा कि तुम इसे अपना परिवार कहती हो, फिर तुम अपने बेटे के हथियारे को कैसे गोद ले सकती हो। ये सुनते ही उसकी माँ को झटका लगा और ऑडियंस को भी, और किम ने भी ये बात सुन ली थी। दरअसल 10 साल पहले डोंगसो ने मॉमी के बेटे चॉय को मार दिया था। इसी जुर्म में उसे 10 साल की सजा हुई थी। रात में किम ने अपनी माँ से पूछा कि आखिर तुमने मेरे भाई के हथियारे को अपना बेटा क्यों बना लिया है। तो मॉमी ने बताया कि लाइफ में ऐसी चीजें भी होती है जो हमने कभी सोची नहीं होती। उसने बताया कि जब चॉय की मौत के बाद डोंगसो से मिली तो डोंगसो इतना रोया कि मैंने उसके रोने की आवाज कभी नहीं भूल पाई। मैं उसे जेल में मिलने भी जाती थी। जो भी डोंगसो ने किया वो एक्सीडेंट था। मुझे लगा कि वो मेरे साथ रहेगा तो मुझे उसके रूप में मेरा बेटा वापस मिल जाएगा। रात में किम छत पर गई। डोंगसो यहाँ से जाने के लिए तैयार था, लेकिन किम ने उसे मना कर दिया। यहाँ पर हमें पता चला कि किम का असली भाई चॉय बहुत खराब इंसान था। वो पैसों के लिए अपनी माँ को मारता था, पर वो क्राइम और नशे की दुनिया में पूरी तरह से डूब गया था। डोंगसो तो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था जिसमें चॉय की मौत हो गई, इसलिए किम चाहती थी वो उसका भाई बनकर उन्हीं के साथ रहे। अगले दिन किम के आशिक ने किम को बीच सड़क में ईंट से मारकर उसे कोमा में पहुंचा दिया। ये काम पॉलिटिशियन कजामा के इशारों पर हो रहा था। अब बात परिवार पर आ गई थी, इसीलिए डोंगसो उसकी मॉम ने सनफ्लावर रेस्टोरेंट को बेचने का फैसला कर दिया था। अब डोंगसो पॉलिटिशियन कजामा से मिलने जाता है। वो उसे बताता है कि हम दुकान छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पॉलिटिशियन उसके परिवार को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने डोंगसो से कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अकेला छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे अपना हाथ दे दोगे। अहिंसा का पुजारी डोंगसो उसकी ये शर्त मान गया। डोंगसो का दोस्त बुजिंग ही उसका हाथ काटने वाला था। उसने उसका पूरा हाथ नहीं काटा, बल्कि वे नसें काटी जिससे वे अपने हाथ को इस्तेमाल बस धोने के लिए कर सकता था। लेकिन बाद में बुजिंग ने बताया कि मैंने तुम्हारा हाथ बिल्कुल सही है, मैंने तुम्हारा हाथ नहीं काटा। उसने डोंगसो की कोई नस नहीं काटी थी, बल्कि ऊपर ऊपर से ही कट किया था। इसके बाद डोंगसो अपनी बहन के पास बैठा होता है। वो उससे कहता है कि मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें और मॉमी को प्रोटेक्ट करूंगा। इसी बीच मॉमी घर में अकेली थी। वे इस गम में थी कि उसे वो दुकान बेचनी पड़ेगी जिसने गरीबी के दिनों में उसे इस काबिल बनाया कि वो अपने बच्चों को पाल सके। वो अपने बेटे चॉय की फोटो देखकर उससे बात कर रही थी कि तभी पीछे से पोपला आ गया और उसने डोंगसो की माँ को जान से मार दिया। सोचा था कि वो डोंगसो की दी हुई सैंडल किसी खास दिन पर पहनेंगी, लेकिन वो खास दिन कभी नहीं आया। घर पर आकर जब डोंगसो ने अपनी माँ को लटका हुआ देखा, अपनी माँ के जाने के गम में वह पूरी तरह टूट चुका था। उनकी दुकान भी ढह गई थी। तभी डोंगसो को माँ की सैंडल के बगल में कान की बाली दिखी।
ये वही बाली थी जो पोपला पहना करता था। अब डोंगसो ने बहुत शराब पी, वो रोया भी बहुत। इसके बाद वो ओरोको क्लब पहुंच जाता है, जहां इसी वक्त सभी गैंगस्टर इकट्ठा हो रखे थे। पॉलिटिशियन भी यहीं पर था। डोंगसो, मैं पिछले 10 साल से इसी पछतावे की आग में जल रहा हूँ। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी फाइट नहीं करूंगा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है। इसी बीच पोपला ने कहा कि तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर काफी दुख हुआ। डोंगसो ने उसकी बाली उसके हाथ पर फेंकते हुए कहा कि मैं ध्यान से रखूंगा, तुम्हारा दुख कम ना हो जाए। तुम में से किम पर हमला करने वाला कौन था? मिथुन बोला, मैं था। मैंने किया था, क्या कर लेगा तू मेरा? तभी डोंगसो ने बोजिंग को बाहर जाने के लिए कहा। अगर वो मरना नहीं चाहता है तो बुजिंग तुरंत बाहर जाने लगा और जाते जाते उसने डोंगसो से उसकी जान बख्शने के लिए थैंक यू भी बोला। डोंगसो ने मिथुन समोसे वाले का हाथ सेकंडों में तोड़ दिया और उसने वहां पर पेट्रोल छिड़क रखा था, जिसमें आग लगने के बाद बाहर जाने का इकलौता रास्ता बंद हो गया था। डोंगसो ने अब एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया। वो अकेला ही उसका अपना यूनिक फाइटिंग स्टाइल था, जिसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। उसने पहले तो चांगो को अपनी गिरफ्त में लिया। उसने चांगो को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वो मर नहीं गया। इसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर बढ़ने लगा। पोपला ने उसमें चाकू मार दिया था, लेकिन बावजूद उसके वो पोपला के पीछे पड़ गया। उसने पोपला की गर्दन में बीचों बीच उसे हमेशा के लिए सुला दिया। अब सबकी फटने लगी। वे बंदे खुद ही खुद अपने रास्ते से हटने लगे। अब वो पॉलिटिशियन कजामा के सामने आ गया और उसने उसे तब तक मारा जब तक 2-3 बार में वह मर नहीं गया। आखिर इन लोगों ने उसे वैसे ही बना दिया जो ना उसने बनने की कसम खाई थी। डोंगसो ने यहाँ बैठकर अपने अच्छे पल याद किए। आखिर में किम को दिखाते हैं, जो मैथ्स में टॉपर बन गई थी। उसने उसी टॉपिक में थोसेस लिख दी थी जो कि डोंगसो ने उसे पढ़ाया था। आखिर में उसने अपनी डायरी में थोसेस वाला पार्ट भी कट कर दिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप भी लाइक और सब्सक्राइब वाला टास्क पूरा कर दो। कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।